नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिन सर की कहानी है, हमने उनको नाम दिया है सोमनाथ जी। सोमनाथ जी ये कहते हैं कि बचपन से उनके पेट में अचानक एक दर्द शुरू होता था। मतलब हमेशा ही रहता था ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा अचानक वो दर्द इस तरीके से शुरू होता था कि वो ये कहते हैं कि मेरा पेट ही जैसे फट जाएगा, या फिर मुझे ये लगता था कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊँगा। इतना उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द देता था। और इस तरीके से वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से परेशान हुआ था। बहुत सारे डॉक्टर को भी उन्होंने दिखाया था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था। कुछ डॉक्टर ने तो उनको ये भी कहा था कि तुम्हारे पेट में तो कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है तो हो सकता है कि तुम्हारी मानसिक कोई ये मतलब प्रॉब्लम हो, इस वजह से तुम्हें ऐसे लग रहा है। सोमनाथ जी भी यही मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। एक बार उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, और तब उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सोमनाथ जी हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को एक अलग ही जन्म में देखा। उस जीवन को उन्होंने कहा है कि तकरीबन वो 400 से 450 साल पहले का वो जन्म था। और उस जीवन में उन्होंने जो छवि देखी वो डायरेक्ट युद्ध की ही छवि देखी। वो एक बहुत ही विशाल युद्ध हो रहा था। वो ये कहते हैं कि उस काल को परफेक्टली उनको वो नहीं समझ पाए, लेकिन 400 से 450 साल पहले का वो काल था। और वो एक सैनिक के रूप में उन्होंने देखा, और वहाँ पर भीषण युद्ध हो रहा है। और उस युद्ध में मतलब सारे सैनिक एक दूसरे को मतलब जो शत्रु सेना है उसको मार रहे थे, और ये भी एक खुद सैनिक थे। और उस जीवन में सोमनाथ जी ये कहते हैं कि वो ऐसे ही लड़ रहे थे, और अचानक उनके पीछे से दोस्तों आकर किसी ने उनके पेट में भाला घुसा दिया था, और इस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। सोमनाथ जी ये कहते हैं कि जिस तरीके से उस दर्द को मैंने सहा था, आज भी कहीं ना कहीं उसका उस जैसा पूरा दर्द नहीं, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 60 से 70% उनको दवाई से ही दर्द होता था, और उसी जगह पर होता था। और सोमनाथ जी ये कहते हैं कि जब वो भाला उनके मतलब पेट में घुसा था उस जीवन में, उसके बाद मतलब वो कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन अगले ही पल में बहुत ही शांत हो गया जब मेरा आत्मा ने वो शरीर को छोड़ा, और मैं कहीं ना कहीं सुकून भरा महसूस कर रहा था कि बाबा एक दुख भरे जीवन से मैं छूट गया। और सोमनाथ जी ये कहते हैं कि बाद में उनको कुछ आत्माएं वगैरह भी लेने के लिए आई थी। उस वक्त सोमनाथ जी ये कहते हैं कि उन्होंने और भी कुछ आत्माओं को देखा था जो और भी सैनिकों को लेने के लिए आई थी। तो इस तरीके से उस जीवन में उनके साथ ये घटा था। और सोमनाथ जी ये कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे अब जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा था, वो दर्द धीरे धीरे कम होता गया था। तो इस तरीके से कभी कभी इंसान के साथ होता है, जैसे सोमनाथ जी के साथ हमारे जीवन में भी हमारे कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनको हम ठीक से समझ नहीं पाते कि इसके पीछे आखिर क्या वजह होगी। लेकिन हो सकता है कि हमेशा ही मैं नहीं कहता दोस्तों, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे पिछले किसी जन्म से होता है। तो कभी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, या फिर कभी कभी कुछ लोगों को ध्यान से भी इस तरीके से कुछ अपने जन्म भी याद आते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि आखिर उस वेदना का, या फिर उस दुख दर्द का, या फिर उस बीमारी का जो कारण था वो शायद उस जन्म का हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।